नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर भाजपा में नई ऊर्जा, गजपाल सिंह बने जिला अध्यक्ष, पुष्कर तेली को देहात की कमान। सूरजपोल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात, 3 दुकानों के ताले टूटे, लाखों की नकदी गायब। उदयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा किया सीज। चोरी लूट नकदनी का 2 साल से फरार आरोपी पकड़ा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाजपा शहर और देहात के नए कप्तान की। भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर और देहात जिला अध्यक्षों की नियुक्त कर नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर युवा नेतृत्व को मौका दिया है। गजपाल सिंह राठौड़ को उदयपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष बनाया गया, वहीं पुष्कर तेली को देहात भाजपा की कमान सौंपी गई है। गजपाल सिंह राठौड़ छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे भोपाल नोबल्स महाविद्यालय के छात्र संघ महासचिव रह चुके हैं और विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं। संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। भाजपा ने देहात जिलाध्यक्ष के रूप में पुष्कर तेली को जिम्मेदारी सौंपी है। पुष्कर तेली वर्तमान में उप जिला प्रमुख है और इससे पहले गोगुंदा के प्रधान का चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद सौंपा है। गजपाल सिंह और पुष्कर तेली दोनों की नियुक्ति यह दर्शाती है कि भाजपा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़कर इन नए चेहरों को जिम्मेदारी देना पार्टी की भविष्य की रणनीति को भी दर्शाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि युवा नेता संगठन को किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। पूरे विश्व में किसी भी दल के पास इतने सदस्य नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सदस्य देश में, 76 लाख से ज्यादा सदस्य राजस्थान में, और वो भी पंचनिष्ठाओं के साथ जुड़े हैं। राजस्थान में हमारी पार्टी 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ समिति के साथ खड़ी है। संगठन पर्व पिछले 1 माह से चल रहा है। आज संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर जिले के चुनाव के हमारे यहाँ के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव सिंह जी और हम सब लोगों ने मिलकर कल जिन 13 लोगों ने नामांकन भरा था जिला अध्यक्ष के लिए, उन सब ने अपना नामांकन वापस लिया और सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चयन हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है गजपाल सिंह राठौड़ का, जो पहले पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, बिना खड़क बिना ताल सहजता से निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने इनको कार्यभार संभाला है। और मैं कह सकता हूं कि अब डबल इंजन की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में, जो इस स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके इस त्याग और बलिदान की धरती को सम्मान मिला है। अब यहाँ एक नए युग का सूत्रपात होगा, विकास के युग का, सुशासन के युग का, पारदर्शी तरीके से शासन का, और उसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष की अहम भूमिका रहेगी। ये पहली सरकार जो सरकार अपने पहली वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड जयपुर के अंदर एक विशाल जनसमूह के अंदर
दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। जिले में हमारे विकास के काम और हमारे हमने जिन संकल्पों के साथ शासन लिया था उनको भी पूरा करेंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है, और कोई बात हो तो आप बताएं उसके बाद। डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाजपा को, जो भाजपा है आरएसएस है, उसको कांग्रेस सपने में दिखती है। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं। उनको इस तरह का फोबिया हो गया है कि वो एक ऐसे संगठन पर, जिस संगठन के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम, उस पर भी आकर टिप्पणियां करते हैं। उन्हें वो भयक्रांत है कि सरकार जिस ओर बढ़ रही है, पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्ट कारनामे हैं उनकी परतें खुलती जा रही है। पेपर लीक पर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए इस प्रकार की भूमिका वो बात करते हैं। विधानसभा का सत्र आ रहे हैं, उसमें वो बात कहें तो अच्छा लगेगा। बार बार कहते हैं कि भाजपा जो है रहेगी। अब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा पद है ये, और अब आपको जो नया पदभार मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से एक छोटे कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष का पद दिया। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब का, और राजस्थान का राजनीति का जाना पहचाना चेहरा विभिन्न दायित्व पर है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का, परम सदस्य चुनाव प्रभारी विरमदेव सिंह जी का, यहाँ के सांसद मदन लाल जी रावत साहब का, CP जोशी जी का, निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली साहब का, बंसीलाल जी खटीक साहब का, पूछनी मीणा साहब और समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो प्यार और स्नेह गुलाब चंद जी कटारिया साहब को हम सबको दिया था। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ताओं को एक दायित्व दिया, ये वो पार्टी है। हमने सब ने सुना कि महाराष्ट्र की गलियों के अंदर पोस्टर चिपकाने वाली नितिन गडकरी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। एक बूथ अध्यक्ष से राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और यही नहीं, एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। मैं सबको साथ लेकर इस संगठन में जिस प्रकार से सशक्त और मजबूत ये संगठन पहले रहा रविंद्र सिंह माली के नेतृत्व में, इस संगठन को और सशक्त मजबूत करूंगा। और हमारी सबसे छोटी इकाई है बूथ इकाई, उन बूथ इकाई को मजबूत कर राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम व्यक्ति तक लेके जाऊंगा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, उन सब के बीच में सत्ता और संगठन के बीच में एक सेतु की भूमिका निभाकर राजस्थान में उदयपुर जिला पूर्व में जिस प्रकार से संगठन में एक प्रथम पायदान था, उसी संगठन को सशक्त बनाकर आने वाले समय में, क्योंकि हम सबको बताया कि एक नई जिम्मेदारी मेरे को दी है, नगर पालिका के चुनाव भी है। कैसे ही नगर पालिका को चुनाव को जीते, एक बार पुनः मैं हृदय गहरे से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मेरे साधारण कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष का पद दिया, मैं हृदय की गहरे से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी जिनके मेरे साथ विभिन्न दायित्व पर रहे, उन कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हृदय की गहरे से आभार व्यक्त करता हूँ। उदयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्थान पर यह चोरी हुई है वहां से पुलिस चौकी महज 50 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी दुकानदारों को तब मिली जब वे अपनी दुकानों पर पहुंचे। दुकानों के ताले टूटे मिले और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चोरों ने नकदी के अलावा कुछ महंगा सामान भी गायब कर दिया है। पीड़ित व्यापारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उदयपुर का यह इलाका दिन भर भीड़ भाड़ वाला रहता है और रात में भी यहाँ चौकसी बनी रहती है। इसके बावजूद चोरी की इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस गश्त सही तरीके से होती तो चोर इतनी आसानी से वारदात को अंजाम नहीं दे सकते थे। मेरा नाम किशोरीलाल सालवी है। मैं ऑप्टिकल प्लेनेट का प्रोपराइटर हूँ। कल रात को हमारी दुकान में चोरियाँ हो गई। चोर ताले तोड़ गए, गले बिखर गया, गले में जो पैसे थे वो ले गए और सारे ड्रॉर तोड़ दी, छानबीन करी, ऊपर नीचे सारा कर दिया। अब ये मेन रोड सूरजपोल है। पुलिस चौकी मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे होगी और 100-125 मीटर दूरी पर सूरजपोल थाना है। अब इतना नज़दीक पुलिस थाने से चोरी होना मेन रोड से एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं
पुलिस चूक हो सकती है या कहीं पर भी कुछ भी आप मानो, तो अब इसका क्या हर्जाना बने। अब हमारा तो अभी नुकसान हो आपने गया। क्या कार्रवाई के लिए क्या अभी पुलिस कार्रवाई देखो आए थे, उन्होंने कैमरे वगैरह चेक करा है, अभी उनका प्रोसेस चल रहा है कि हम काफ़ी जल्दी इसको ढूंढ लेंगे चोर को। अब देखो क्या होता है। शिक्षा विभाग और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरवास के संयुक्त तत्वावधान में 68वीं राष्ट्रीय अंडर 19 स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन एमबी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर किया गया। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया, जिससे स्कूली बच्चों में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। प्रतियोगिता के शुभारंभ से पूर्व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद विभिन्न राज्यों की टीमों ने शानदार परेड कर सलामी दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है, बल्कि बच्चों में खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में कई स्कूल और सामाजिक संगठनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक ताराचंद जैन, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से विद्यार्थियों को न केवल प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलता है, बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व कौशल भी विकसित होता है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MB हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है।
इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना थाना क्षेत्र की वीआईपी कॉलोनी रोड स्थित जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा को सीज कर दिया है। भवन में फायर लाइफ सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं होने के चलते यह कदम उठाया गया। नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने जनहित व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा को कई बार नोटिस जारी किए, बावजूद इसके सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई। लगातार चेतावनी के बाद भी फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाए गए, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ने अग्रिम आदेशों तक जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा को सीज करने का फैसला लिया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं करते तब तक भवन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने चोरी, नकबजनी और लूट के आरोपी को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ पाटिया के जंगलों से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ चोरी, लूट व नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी ने 2 साल पहले अपने साथी के साथ मिलकर भानाराम को रास्ते में जाते हुए रोका, फिर उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। तब से आरोपी फरार ही चल रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि गांव से पाटिया से जाल जाने वाले कच्चे रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना मिली, जिसके हाथ में अवैध टोपीदार बंदूक थी। रास्ते में वह आने जाने वाले लोगों को डरा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा, जिस पर टीम द्वारा पीछा कर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी के पास बंदूक के कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जिससे कब्जे में ले लिया है। पुलिस आगे की मामले में जुटी हुई है। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर भाजपा में नई ऊर्जा, गजपाल सिंह बने जिला अध्यक्ष, पुष्कर तेली को देहात की कमान। सूरजपोल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात, 3 दुकानों के ताले टूटे, लाखों की नकदी गायब। उदयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा किया सीज। चोरी, लूट, नकबजनी का 2 साल से फरार आरोपी पकड़ा।
पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।